जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग जो है पढ़ रहे थे लेसन 4 यानी कि 10th क्लास का साइंस में फिजिक्स लेसन 4। और उस लेसन का नाम था बच्चों विद्युत धारा। और उसमें हम लोग देख लिए थे पव्य थे पार्ट नंबर 6 तक, जगह हम बताया गया था क्या हीटर क्या है। हीटर थे, हीटर को जो है स्प्रिंग जो बोलते हैं कि हीटर में कौन सी तार लगी होती है, तो पढ़ चुके थे नाइक्रोम का तार। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु की बनी होती है, तो आंसर मारे थे टंगस्टन की। विद्युत बल्ब है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस में कौन सी बच्चों? आर्गन गैस। फिर देखे थे हम कि आयरन जिसको स्तरीय बोलते हैं उसमें कौन सी ताड़ होती है, तो क्रोम में था नाइक्रोम की ताड़। पीछे देख लिए थे हम कि जो ये सब वगैरह वगैरह जो विद्युत उपकरण थी वह जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य कर रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा शानदार टॉपिक है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये समझने के बाद आपको यह पक्का फिक्स है कि एग्जाम 2024 में 2 से 4 नंबर एकदम लिख लीजिए, पक्का आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए बिना बकवास करते हुए आते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पे। और टॉपिक में बच्चों हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको गुजारिश करते हैं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटिया को जिसे क्या कर दे बच्चों, प्रेस कर दें। जिससे होगा क्या सर, इससे होगा क्या कि कुछ भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आप तक जाएगा। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, कब? जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब। तो क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज क्या पढ़ने जा रहा है उसको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुरक्षा फ्यूज क्या है। ऐसे सुरक्षा फ्यूज के बारे में बताए थे भी, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है सुरक्षा फ्यूजवा सर। हाँ, जब बोर्डवा में लगल ना रहता है ये फ्यूजवे। आज पढ़ेंगे सुरक्षा फ्यूज क्या है, लघु पथन किसे कहते हैं, अतिभारण क्या है, और विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। फिर से देखिए, लघु पथन क्या है जे पढ़ेंगे, सुरक्षा फ्यूज क्या है जे पढ़ेंगे, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, और फिर पढ़ेंगे अति भारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, और जो भी दोस्त अगर 10th क्लास एग्जाम देने वाले हैं इंसान, उनको पास ये वीडियो को क्या करना बच्चों, शेयर करनी है। तो चलिए समझते हैं टॉपिक। सबसे पहले समझना बच्चों सुरक्षा फ्यूज। तो आपको समझना सुरक्षा फ्यूज क्या होती है सर। ये सुरक्षा फ्यूज क्या होती है, ये फिजिक्स में पढ़ना है। हाँ, फिजिक्स में पढ़ना और 10th क्लास। हाँ यार, इसमें समझेंगे सुरक्षा फ्यूज क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुरक्षा फ्यूज में आप देखे होंगे, पिछले वीडियो में हम ऐसे बताए थे कि जो बोर्ड में ऊपर एक लगा रहता है फ्यूज, यानी कि जब धारा के मान बढ़ जाए अचानक, चाहे हमारे घर में शॉर्ट लग जाए, यानी कि जब भी धारा का मान अचानक बढ़ जाए, चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जिससे क्या होता है बच्चों, सुरक्षा फ्यूज जो है जल जाती है, मतलब उड़ जाती है। जिससे होता है क्या बच्चों कि घर में जो हमारे उपकरण चल रहे हैं, हीटर, फ्रिज, बल्ब, मोबाइल के चार्जर, कूलर वगैरह वगैरह चीजें, वो क्या होता है बच्चों, जलने से बच जाती है। अरे तो बड़ा बढ़िया उपाय है सर। होता सुरक्षा फ्यूज, सुरक्षा माने सुरक्षा, फ्यूज माने उड़ जाता है। तो सुरक्षा फ्यूज क्या है, तो देखें कि वो वैसा नियुक्ति है सर। ऐसा याद कर पड़ेगा, नहीं यार याद नहीं कर, समझिए ना। सुरक्षा फ्यूज क्या है सर, वैसा युक्ति है जो हमारे घर में जो भी कूलर, फ्रिज, टीवी वगैरह जो चल रही थी उसको जलने से बचा दिया। तो जो घर में टीवी, फ्रिज चल रहा था इसको क्या बोलते हैं, इसको उपकरण ना बोलेंगे। और उपकरण में कौन सा उपकरण, क्योंकि जब लाइन से चलता है तो लाइन को बोलते हैं विद्युत, तो मतलब विद्युत उपकरण है। तो बोले क्या है सर, सुरक्षा परीक्षा में आ जाएगी सुरक्षा फ्यूज की क्या है, चाहे सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते, तो आंसर कैसे लिखेंगे सर। लिखना बच्चों, वैसा युक्ति जो विद्युत उपकरण को जलने से बचाती है उसे हम विद्युत सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। फिर से सुनाइए ना परिभाषा सर। सुरक्षा फ्यूज क्या है, बोलेंगे वैसा युक्ति जो विद्युत उपकरण को जलने से बचाती है
उसे हम सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। पूछेगा सर सुरक्षा फ्यूज जो है विद्युत धारा के कोची पर मतलब कौन प्रभाव पर काम करता है सर, तो बोलेंगे सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऐसा उष्मीय प्रभाव ऑब्जेक्टिव में आएगा। हाँ पूछे कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता था, आपको बताया था ना, हीटर, आयरन, विद्युत बल्ब, सुरक्षा फ्यूज। आराम से मारेगा सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज को देखे थे कि मिश्रण को जो होता सर टीन और शीशा को, तो टॉपिक पहले का को हम समझा दिए। पहले का क्या लिखे जो देख लीजिए आप। पहला कह रहा है कि सुरक्षा फ्यूज क्या है आपको बताना है वैसा व्यक्ति जो समझाए वही लिखे, ई न कि किताबों में से आपको हम लिखा दिए, क्योंकि एग्जाम में कहता परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्द में दीजिए, क्योंकि आप उतना दिन से पढ़ पा रहे थे कितना समझ पाए, रटे से नंबर काट ले जाएगा आपको। तो कहेगा सुरक्षा फ्यूज क्या है, तो लिखेंगे वैसा व्यक्ति जो विद्युत उपकरणों को जलने से बचाती है उसे हम सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। स्टार मार्क लिखना तो लिख लीजिए कि सुरक्षा फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यहां तक समझ पाए। और सुरक्षा फ्यूज जो है कोचिंग में रहता है टीन और शीशा का, ये पिछले वीडियो में बताया था, देख लीजिए। अगला समझना पड़ा फिर सवाल, लघु पथन क्या है? ऐसा शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसमें। मीनिंग पर मत जाना बच्चों, क्योंकि आई इंग्लिश का टीचर ना है, इसलिए मीनिंग पर अगर सर्किट अगर गलत भी लग रहा तो उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं साइंस और मैथ का टीचर हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या समझना है हमको, लघु पथन क्या है? लघु पथन मतलब शॉर्ट लड़ना। लघु पथन का मतलब शॉर्ट लड़ना। अब समझिए कि शॉर्ट कब लगती है, शॉर्ट कब लगती है। तो यहां से देखें कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि तारे हमारे पास दो किस्म की होती है। दो किस्म के मतलब सर, एक तार होती है गर्म और दूसरी तार होती है ठंडा। और गर्म तार को बोलते हैं हम धनावेश और ठंडा तार को बोलते हैं ऋण। मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से देखें कि शॉर्ट तब लगेगी जब एक गर्म तावा और ठंडा तावा जब दोनों आपस में किसी कारणवश चिपक जाते हैं, मतलब संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क में आ जाते हैं बच्चों, उसी को तो हम बोलते हैं लघु पथन। नहीं समझ में आया सर, फिर से समझाइए ना। आपसे पूछ रहा सवाल कि ये लघु पथन किसे कहते हैं? बच्चों आपको हम समझा रहे हैं कि ताव दो प्रकार की होती है, एक होती है गर्म और एक तावा होता है ठंडा। तो बउआ जब गर्म का तवा और ठंड का तवा जब दोनों किसी कारण से, चाहे तो कवर जाए मैंने किसी कारण से, जब गर्म ताड़ और ठंडा ताड़ दोनों आपस में चिपक जाते हैं, चाहे आपस में मतलब गर्म तवा और ठंडा तवा किसी कारण से आपस में संपर्क में आ जाते हैं। संपर्क में मतलब सर आपस में आकर सट जाते हैं, और सट जाते हैं ऊपर तो हम बोलते हैं लघु पथन, शॉर्ट सर्किट। हम नहीं बोलते हैं कि तावे शॉर्ट कर लो। शॉर्ट कर लो मतलब का गर्म का तवा और ठंड का तवा का होगा आपस में संपर्क में आ गई। जाके बैठो तो नहीं देता लग रहा है, जाके बैठिए ऊपर। तो बच्चों यहां से हम समझ पाए, अरे कुछ बच्चे आए हुए उसको बोल रहे हैं कि ऊपर जाकर बैठिए। तो यहां से समझिए कि लघु पथन क्या है सर, तो जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में किसी कारण से अगर संपर्क में आ गया, ओकरे हम बच्चों बोलते हैं लघु पथन। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बातें। मान लीजिए देखिए बाबा, मान लीजिए ये वो गर्म तार है, ये गर्म तार है, वो ठंडा तार है। आए हो जा रहा है किसी कारण से दोनों आपस में, चाहे तो गर्म होके चाहे किसी कारण से आपस में सट गया, तो सट गया तो संपर्क में आ गया ना, और संपर्क में आ गया इसी को तो बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट, लघु पथन। समझ में आ गया? तो कहेंगे लघु पथन क्या है सर, तो देखिए जब दो प्रकार के तारे, के प्रकार के सर, दो प्रकार की